हूं। उस टॉपिक का नाम है समुच्चय का पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। मान लीजिए कि सभी अभाज्य संख्याओं का सार्वत्रिक समुच्चय u है एंड ए सार्वत्रिक समुच्चय का वह उपसमुच्चय है जिसमें वह सभी अभाज्य संख्या है जो 42 की भाजक। वो सेट है x अपॉन x एप्सिलॉन u। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब इसका x क्या है, अवयव है, और x संख्या 42 का भाजक नहीं है। x अवयव है किसका, सार्वत्रिक समुच्चय का अवयव x है, लेकिन बट इसका कंडीशन क्या है, 42 का भाजक नहीं है। मतलब इसका लिए इसके समझ जाइए, यहाँ भाज्य नहीं अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे मेंशन भी है, अभाज्य संख्या मेंशन है, तो x क्या अभाज्य संख्या। तो किंतु 2 एप्सिलॉन u, किंतु u का अवयव है 2, लेकिन 2 इस प्रकार 3 इस प्रकार से u का अवयव है, लेकिन a का, किंतु 3 a का तथा 7 किंतु 7 अवयव a का। अब केवल 2 3 तथा साथ ही u के ऐसे, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के ऐसे अवयव है, u मीन्स सार्वत्रिक समुच्चय का अवयव है जो a में नहीं है। इन तीन अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अर्थात समुच्चय 2 3 7 u के सापेक्ष a का पूरक समुच्चय कहलाता है, और इसे प्रतीक 1 से निरूपित किया जाता है। टू थ्री सेवन इस प्रकार से हम देखते हैं कि a डैश इक्वल टू जो है x अपॉन x एप्सिलॉन u, और बट x एप्सिलॉन a, मतलब a का वो समुच्चय, मतलब ये नहीं है समुच्चय, सॉरी नहीं, अवयव नहीं है। इससे निम्नलिखित परिभाषा प्राप्त होती है। मान लीजिए कि u एक सार्वत्रिक समुच्चय है और a u का एक उपसमुच्चय है। u का एक उपसमुच्चय हो तो a का पूरक समुच्चय u के उन अवयवों का समुच्चय है जो a के अवयव नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ पे, u के उन अवयवों का समुच्चय है जो a के अवयव नहीं है। प्रतीक a डैश से निरूपित करते हैं, अर्थात क्या है, x a डैश इक्वल टू x अपॉन x एप्सिलॉन u, और x डज नॉट एप्सिलॉन a हम लिख सकते हैं a इक्वल टू u माइनस a। ध्यान दीजिए कि a के पूरक समुच्चय को विकल्प सार्वत्रिक समुच्चय u तथा समुच्चय a के अंतर के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और a का अवयव जो है 1 3 5 7, क्या बात कर रहे, मिल रहा है क्यों है, तो a ज्ञात कीजिए। 2 4 6 1 3 5 7 9, तो कितना हो गया, 2 4 8 10, 2 4 6 2 4 6 8 10,
2 4 6 8 10 यहाँ पे जो होगा, ये जो यहाँ पे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए डैश होगा, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ये जो होगा ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। हम लोग माइनस करने के लिए वहाँ पीछे देखे थे, हम लोग पीछे कल के वीडियो में भी देखे थे, यहाँ पे मेंशन सब है कैसे माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे ए डैश इस एग्जांपल दिया हुआ है, इसको अगर निकालेंगे तो ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। यू मेरा इतना दिया है, ए माइनस इतना, यू में घटाना है, इतना पार्ट को घटाना है। तो ये काट दो, 3 काट दो, 5 काट दो, 7 काट दो और 9 काट दो। बचा मेरे पास कितना, 2 2 4 6 8 10, इतना बचा। उदाहरण नंबर 21 के यू एक ऐसा शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है और ए कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। ए जो है सभी 11 के लड़कियों का समुच्चय है। तो ए डैश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ए डैश ज्ञात करना है। तो हल, क्योंकि ए कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है तो ए डैश स्पष्ट का कक्षा के सभी लड़कियों का समुच्चय है। पुनः जो उपयुक्त उदाहरण में क्या दिया हुआ, ए सार्वत्रिक समुच्चय, यदि ए सार्वत्रिक समुच्चय यू का एक समुच्चय है तो इसका पूरक ए डैश भी यू का एक उप समुच्चय होता है। ए डैश भी एक यू का एक उप समुच्चय होता है। बिल्कुल यहां से देख ही पा रहे हैं हम लोग, सबसेट है यह। यू जो है ऐसे बोल सकते हैं, लिखा था ऐसे है, बोला ऐसे जाता है। ए सबसेट है यू का, मतलब इसका सार्वत्रिक समुच्चय का ए क्या है, सबसेट है। उपयुक्त उदाहरण में 20 में ए 2 4 6 8, यहाँ पे जो था ए डैश जो निकला 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, अतः ए डैश डैश अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अतः एक्स एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन यू और ए एक्स जो है डज नॉट एप्सिलॉन, या तो क्या है अवयव ए डैश का नहीं है। एक्स जो है यू का सार्वत्रिक समुच्चय का अवयव है, लेकिन यहां बोल रहा है ए डैश का, ए डैश एक्स का जो है ए डैश अवयव नहीं है। इसका अवयव नहीं है ए डैश का। वो कौन सा है, जो इसमें है, ए जो हम लोगों के पास ये वाला पार्ट है जो ए डैश नहीं है। ए डैश मतलब मेरा 2 4 6 8 है, जो इसका अवयव है, इसका अवयव है जो, तो ए डैश का जो है इसका अवयव नहीं है, इसका अवयव है, इसका अवयव ये सारे है क्योंकि सबसेट है। तो उसके हिसाब से बोल रहा है ए डैश जो मेरा इतना निकला हुआ है इसका अवयव एक्स नहीं है। तो उसी प्रकार से यही पार्ट मेरा था, तो यही पार्ट लिख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यह हो गया, ए को डबल डैश करके निकाल लेंगे तो क्या जाके रिजल्ट आएगा, ए का रिजल्ट आएगा। निम्नलिखित उदाहरण में हम जानते हैं कि ए यूनियन बी डैश तथा ए डैश बी इंटरसेक्शन बी के हल निकालें।
उदाहरण के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, ए 2 3 है, तो बी 3 4 5 है, तो ए डैश बी डैश निकाला जाए। ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश निकालने के लिए यह घटाना पड़ेगा, यू माइनस ए हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। तो यू जो है, यू यहाँ पर क्या है 2 3 4 5, तो क्या घट जाएगा, तो ए 2 3 2 3 3 घटा दिया तो बचा कितना 1 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ भी वैसे बी डैश जो निकलेगा तो ये पार्ट कट जाएगा। कौन सा पार्ट घटेगा, 3 4 5, 3 4 5, तो 1 2 6 हो जाएगा। ठीक लिखा। ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश, इसमें से जो मिल रहा है उसको लिखना है। इसमें कौन सा मिल रहा है, ए 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 2 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो वही 1 6 हो गया। अब ए यूनियन बी को लिखना है, ए यूनियन बी को लिखना है। ए यूनियन बी को अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ हो जाएगा। तो देख लो 2 2 हो जाएगा, 3 दोनों में 3 लिखाएगा, उसके बाद 4 और उसके बाद 5, इसलिए ए यूनियन बी डैश इजकल टू 1 6। अरे ए यूनियन बी डैश अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए यूनियन बी डैश। इसमें से जो जो नहीं होगा वही होगा इसमें। अब यहाँ पर रहा ए यूनियन बी इक्वल टू 1 6 इक्वल टू ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये प्रूव करने बोल रहा था यहाँ पे उदाहरण के लिए, ये निकाल लिया। अब यहाँ पे चलते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ए यूनियन बी डैश इजकल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यह सिद्ध किया जा सकता है कि उपर्युक्त परिणाम व्यापक रूप में से सत्य होता है यदि ए और बी सार्वजनिक समुच्चय यू के कोई दो समुच्चय है जो ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इन परिणामों को शब्दों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। डी मॉर्गन। दो समुच्चय का सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चय का सर्वनिष्ठ होता है तथा दोनों समुच्चय के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चय का सम्मिलन होता है। तो इसको डी मॉर्गन के नियम कहते हैं। इसको डी मॉर्गन के नियम बोलते हैं। यह नाम गणितज्ञ डी मॉर्गन के नाम पे रखा गया है। किसी समुच्चय ए और ए के पूरक ए को वेन आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है जिसकी आकृति 110 है। तो छायांकित भाग यह समुच्चय ए और पूरक ए डैश का दर्शाता है। पूरकों का कुछ क्या है, गुणधर्म है।
थोड़ा सा पेज सेटिंग कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। पूरकों के कुछ गुणधर्म है। पूरक नियम, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू, और ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू फाइव इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है? इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट है मतलब खाली सेट है, ब्लैंक सेट है यहाँ पे। डी मॉर्गन का नियम जो है, डी मॉर्गन दूसरा नंबर डी मॉर्गन के नियम में है ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और दूसरा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यह डी मॉर्गन नियम है। द्विपूरक नियम, ए डैश और ए डैश इक्वल टू ए, अपने ओरिजिनल क्या हो जाएगा? ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा अगर दो बार उसका डैश निकाला जाए। तो अगर इम्पिटी फाइव का मतलब इम्पिटी का डैश और यू का सार्वत्रिक समुच्चय जो है, यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय के नियम क्या हो जाएगा? इम्पिटी डैश अगर निकाल लिया जाए, ब्लैंक का समुच्चय का डैश निकाला जाए, तो क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अगर सार्वत्रिक समुच्चय का अगर डैश निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? ब्लैंक समुच्चय हो जाएगा। इन नियमों का सत्यापन वेन आरेख द्वारा किया जा सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक दो प्रॉब्लम बना लेते हैं। यहाँ पे 5 ले लिया जाए। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या? U इजकल टू जो है सार्वत्रिक समुच्चय जो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे? और A इजकल टू बी 1 2 3 4 है, और B इजकल टू 2 4 6 8 है। तो C इजकल टू 3 4 5 6 है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। A डैश निकालना है। यहाँ पे A डैश इजकल टू क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय माइनस A होगा एक नंबर के लिए। A घटा दो, 1 1 2 2 3 3 4 4 को घटा दिया, इक्वल टू 5 6 7 8 9। 5 6 सेट का अवयव कौन सा हो गया? 5 6 7 8 9, ये सेट हो गया। अब दूसरा नंबर का जब बोला जा रहा है बी डैश निकालने के लिए, बी डैश इक्वल टू सार्वत्रिक समुच्चय माइनस बी, बी इक्वल टू 2 4 6 8 2 4 6 8। तो उसमें भी 2 4 6 8 2 4 6 8 यहाँ पे हटा दिया गया। तो बचा कितना? 1 3 5 7 9। सारे अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य भी है, विषम संख्या। यहाँ पे तीसरा नंबर में है। तीसरा नंबर ए यूनियन सी का समुच्चय क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्मूला यहाँ पे देखो, डी मॉर्गन फॉर्मूला है। इसको बायफार्गेट हो जाता है, यहाँ पे वो इंटरसेक्शन में चेंज होता है। ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश हो जाएगा। ए डैश और सी डैश। ए डैश जो मेरा है क्या है? ए डैश मेरा निकला हुआ है कितना? इसका अवयव है 5 6 7 8 9। इंटरसेक्शन अब क्या है? सी डैश निकालना है।
सी डैश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सी डैश इक्वल टू ये 3 4 5 6 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 4 अवयव है, तो यहाँ पे बचा कितना 2 3 5। सी इक्वल टू सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 7 8 9 हो जाएगा। इसका जो हमको क्या करना पड़ेगा इंटरसेक्शन निकालना है, तो मिल क्या कौन सा रहा है 1 2 7 8 9, 7 8 9 6 नहीं है 7 8 9, तो क्या हो जाएगा 7 8 9 7 8 9, तीसरा नंबर में 7 8 9, हाँ निकल गया, यही होगा। अब चौथा नंबर का देखो लो क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी डैश निकालना है, तो डी मॉर्गन थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथा नंबर का देख लो, डी मॉर्गन नियम के तहत हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे अच्छा इसको लिख लो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ए यूनियन बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मेरा ए डैश निकला हुआ है, ए डैश मेरा ये है और बी डैश मेरा ये निकला हुआ है। तो दोनों अवयवों को लिख लो, दोनों सेटों को लिख लो 5 6 7 8 9 6 9 इंटरसेक्शन इक्वल टू बी डैश इक्वल टू 1 3 5 1 3 5 7 9। तो इंटरसेक्शन जो है कौन कौन हो जाएगा 3 5 7 9 है, 7 और 9 मिला, हाँ 5 भी मिला, 5 7 और 9, क्या क्या मिल गया 5 5 7 7 9 9, तो क्या निकल गया इस सेट में कौन सा हो जाएगा 7, सॉरी 5 लिखो सीरियली लिखो 5 7 और 9, यही आ गया। अब पांचवा नंबर का निकालते हैं, पांचवा नंबर का ए डैश ऐसे हो जाएगा, ए डैश होल डैश हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डायरेक्ट ए होता है, मतलब अगर किसी चीज का डबल डैश निकालोगे तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन ए इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 1 2 3 4, पांचवा नंबर में क्या हो गया 1 2 3 4 निकल गया। अब छठा नंबर को देखते हैं, बी माइनस सी डैश, बी माइनस सी डैश, इसका कोई फॉर्मूला है, अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई डिस्कस ऐसा फॉर्मूला नहीं किए हैं, चलो देखते हैं। छठा नंबर है
बी माइनस सी की बात हो रही है, उसका डैश हो जाएगा, सारे हो जाएगा, 2468 24। बी डैश माइनस सी डैश कर सकते हैं। बी डैश मेरा कितना आ जाएगा, अगर इसको हम बी माइनस सी अगर इस प्रकार है तो हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, बी डैश माइनस सी डैश। अगर बी डैश मेरा इक्वल टू है 13579, अगर इस तरह है, और सी डैश जो है लोगों को करना कैसा है, बी माइनस सी है तो बी का जो है ये है और सी है। अगर ऐसे करते हैं बी डैश माइनस सी डैश दोनों करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। बी डैश इजकल टू 13579 आया, और सी डैश इजकल टू जो है, सी डैश इजकल टू आया है 12789। ठीक है, 1279। इसमें अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या क्या होगा, उस पार्ट को छोड़ते हैं क्योंकि उसका अल्टरनेट ऑप्शन तो निकल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए इस पार्ट को मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे, नेक्स्ट डे देख लेते हैं। अब दूसरा नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर को जो है, इफ यू इजकल टू जो है, इफ सार्वत्रिक समुच्चय ए बी सी डी ई एफ जी एच है तो निम्नलिखित समुच्चय का पूरक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, समुच्चय का पूरक ज्ञात कीजिए। ए डैश निकलेगा, जैसे कि बात कर रही है ए, तो इक्वल टू ए डैश इक्वल टू पूरक हो गया, तो उसके लिए समुच्चय क्या इसमें घटाना होगा। तो क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए का पूरक निकालने बोला जा रहा है, तो ए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। यू मीन्स सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसमें से ए घट जाएगा, तो ए बी सी डी घटा दिया मैं, तो बचा मेरे पास कितना, डी ई एफ जी एच बचा, ये बचा। उसी प्रकार से ये सारे चीज को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बना लेते हैं। बी इजकल टू यहाँ पे
बी पूरक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, तो बचा कितना, ए बी सी, उसके बाद एच भी बचा। एच बचा। अब यहाँ तीसरा नंबर का निकालेंगे, सी का पूरक निकालेंगे। अगर सी का यहाँ पे ऐसे पूरक निकालें तो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस सी का समुच्चय। तो यहाँ पे सी में क्या है, ए सी ई जी है, ए सी ई जी। बचा मेरे पास क्या क्या, बी डी एफ जी नहीं बचा है, एच। सी नंबर का यही हो गया। ये हो गया तीसरा नंबर, या बी डैश या दूसरा नंबर, यहाँ पे एक नंबर। अब चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू दिया हुआ है और डी पूरक निकालना है, तो क्या यूनिवर्सल सेट में डी सेट को घटाना होगा। डी में क्या है, एफ जी एच, एफ जी एच, उसके बाद ए है, ए घट गया, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये निकल गया। चलिए आज यहीं तक छोड़ता हूँ, यहीं पे छोड़ता हूँ, यहीं से कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।